हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स में पूछे गए ईमेल पे पूछे गए प्रश्नों के कुछ उत्तर दूंगा। जो उच्च शिक्षा में मेन प्रश्न आप लोगों के हैं जो उत्तर देने लायक हैं, उनके उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। अभी इसके पहले भी जो वीडियोज़ मैंने डाले तो उसमें आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन्हीं सब प्रश्नों के कमेंट्स के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉलेज प्रोफेसर को समर वैकेशन, संडे एंड फेस्टिवल के अलावा कितनी सीएल मिलती है। तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार कॉलेज प्रोफेसर्स को 8 सीएल मिलती है। इसके पहले यह 14 सीएल की व्यवस्था थी, परंतु यूजीसी रेगुलेशन 2018 में उसको मॉडिफाई करके 8 सीएल कर दिया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको अडॉप्ट कर लिया है और उसको नोटिफाई भी कर दिया है कि 8 सीएल मिलेगी, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी इसे अडॉप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से 14 सीएल की व्यवस्था भी बहुत जगह चल रही है। तो कितनी सीएल मिलती है? 8 सीएल मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज प्रोफेसर्स को पोस्टिंग मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। होम डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के कॉलेजेस होते हैं, कुछ एडेड कॉलेज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट उनका ट्रांसफ़र टाइम टू टाइम करती रहती है, तो आप चाहेंगे कि ज़िंदगी भर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप नहीं रह पाते हैं, कहीं कहीं ट्रांसफ़र होता रहता है, बहुत जगह ट्रांसफ़र नहीं भी होता है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, तो आप एक ही जगह पे बहुत दिन तक नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं उसमें अगर आप प्रयास करते हैं तो ही ट्रांसफ़र होता है। 5 साल बाद ट्रांसफ़र का भी वर्तमान में नियम है, और आप चाहें तो ना प्रयास करें तो आप लाइफ टाइम, अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल गई तो आप लाइफ टाइम वहीं पर जॉब कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन कहीं दूर आपकी नियुक्ति हो जाती है और चाहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट में जाना, तो आपको प्रयास करके 5 साल के बाद आप होम डिस्ट्रिक्ट में अपनी अगर सीट खाली रहती है तो वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, वहाँ पे चूँकि आप सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार के अंडर रहते हैं, इसलिए वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आप ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर के कॉलेज होते हैं, उन पर चलती है, जिसमें अनुदानित महाविद्यालय कहा जाता है, जिसमें सरकार सिर्फ ग्रांट देती है सैलरी के लिए, और मैनेजमेंट के कंट्रोल में कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे शिक्षक संघ के चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, और आप शिक्षक संघ के चुनाव होने के साथ साथ आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल आपकी विचारधारा के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, और ये सामान्य सी बात है, ऐसा होता है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, विज्ञापन 50 वालों के लिए 1 साल पूरा हो चुका है, तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर इसके लिए जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र खुलेगा तभी हो सकता है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। जो एकल ट्रांसफ़र, सिंगल ट्रांसफ़र है, वही नियम म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे भी लगता है। 5 साल में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने का रूल है, परंतु आपसी अंडरस्टैंडिंग में जब लोग एक दूसरे कॉलेज में जाने के लिए चीज़ें कर लेते हैं और कोई विशेष ग्राउंड होता है उनका, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आप 1 साल बाद प्रयास कर सकते हैं। संभावना होती है कि ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि जब मैनेजमेंट को कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो एक जगह वैकेंसी खाली हो रही है, दूसरी जगह भरी जा रही है, तो ये म्यूचुअली चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको आप प्रयास करते हैं तो आप हो जाता है। लेकिन नियम की अगर हम बात करें, ट्रांसफर का जो रूल है वह खुलता नहीं, व्यक्तिगत प्रयासों से ही होता है। तो उसमें जो एडेड कॉलेजेस हैं उसमें करना ये होता है कि आपको 5 साल बाद 5 साल इंतजार करना पड़ता है, 5 साल के बाद ही आप अपने प्रयास से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो नियम यही है, सिंगल ऑब्लिक म्यूचुअल करके उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र नियम में, कि सिंगल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, दोनों ही 5 साल के बाद होगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, चीज़ें कन्विंस्ड हो जाती हैं, तो आप कर सकते हैं अगर आपका ग्राउंड ठीक ठाक है तो। किसी ने लिखा है, सर आई एम इन गवर्नमेंट जॉब, आई हैव क्वालिफाइड जीआरएफ आल्सो, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो फॉर पीएचडी एंड व्हाट आर द न्यू गाइडलाइन रिगार्डिंग इट, प्लीज एक्सप्लेन। आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत आएगी पीएचडी करने के लिए, क्योंकि 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क की क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी। इस स्थिति में आपको वहाँ से दोनों जगह आप नहीं रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है चीज़ों में कि जहाँ आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उससे कितने डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी है। अगर वो इवनिंग क्लास में करके कोर्स वर्क करा रही है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पास है तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन 400-500 किलोमीटर के किसी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेंगे और जीआरएफ है, तो आप जीआरएफ, तो पहली बात, आप अगर
एक ही चीज़ ले सकते हैं, या जीआरएफ ले लीजिए या आप गवर्नमेंट जॉब की सैलरी ले सकते हैं। पहली बात, वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए एकेडमिक में जो होता है उसको थोड़ा सा ईजी पड़ता है पीएचडी करना, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है और वो पीएचडी करना चाहता है तो उसको कई दिक्कतें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं आपको। इसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी का, जिससे आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसकी ऑर्डिनेंस पढ़िए, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ऑर्डिनेंस के हिसाब से पीएचडी होती है, तो ऑर्डिनेंस के हिसाब से ही आपको चलना होता है। तो उसी हिसाब से चीज़ें अगर चलनी है तो उसको आपको देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं, फिर कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उसकी डिस्टेंस कितनी, ये भी मैटर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं, इसलिए इस तरीके से जवाब नहीं दिया जा सकता है। आप ईमेल करके और कांटेक्ट करके हमसे ठीक से पूछ सकते हैं, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एक क्वेश्चन और है जो लोग पूछते हैं कि पीएचडी मैं अगर ना करूँ, जॉब में मैं आ गया हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ, तो मैं पीएचडी अगर ना करूँ तो मुझे क्या दिक्कत होगी। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर उच्च शिक्षा में आप जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो विदाउट पीएचडी कोई मतलब नहीं है उच्च शिक्षा में जाने का, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं होती है अच्छी खासी। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब नई नई जॉब लगती है और आप पीएचडी के लिए सोचते हैं कि इतना तो मैं कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम ही लेंगे, थोड़ा संतोषी प्रवृत्ति के आप होते हैं, इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। परंतु आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप पीएचडी नहीं करते हैं, धीरे धीरे आप रिग्रेट फील करते हैं। शुरू में नए में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो आप रिग्रेट फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पीएचडी मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन तब टाइम निकल चुका होता है। बहुत तरीके के नुकसान पीएचडी न करने से होते हैं। आपके प्रमोशन में देरी होती है। एसोसिएट प्रोफेसर तो बिना पीएचडी के आप बन ही नहीं पाएंगे, जबकि अच्छी खासी जो सैलरी इंक्रीज होती है, एसोसिएट प्रोफेसर बन नहीं पाएंगे। और एसोसिएट प्रोफेसर में ही आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे आप पीछे रह जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं फिर कहता हूं कि आप पीएचडी अगर नहीं करना चाहते हैं, आपके मन में ये आता है, तो आप उच्च शिक्षा में फिर मत जाइए। परेशानी होती है, नया आप ज्वाइन करते हैं, जब कॉलेज मैनेजमेंट से बात करते हैं कि पीएचडी मुझे करना है और कॉलेज मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता है पीएचडी करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। आपको लगता है कि यार कहाँ फंस गए, मैं नहीं करूँगा पीएचडी, जाने तो नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें नहीं होती। कोशिश करिए कि कॉलेज मैनेजमेंट के साथ तालमेल बनाइए और उसके बाद वो परिस्थितियाँ ढूंढने का प्रयास करिए जिससे आप पीएचडी कर सकें। यह निर्णय लेना कि मैं करूँगा ही नहीं, बहुत ही खराब निर्णय है, बाद में आप इसमें पक्का पछताएंगे। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि आप चीज़ों में तालमेल बनाइए। शुरू में परिस्थितियाँ विपरीत हैं, 1 साल नहीं हो रही है, 2 साल नहीं हो रही, तीसरे साल से करिए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनाइए कि आप पीएचडी भविष्य में कर पाएँ। यह सोचना कि करना ही नहीं है अच्छा निर्णय नहीं होगा। तो कुछ प्रश्न को मैं इस वीडियो में कवर किया है, अगले वीडियो में और क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा।